नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताज़ा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं शेखर की क्लास की। कांग्रेस यूं तो अपने आप को बेहद अनुशासित पार्टी का तमगा लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन अब अनुशासन समिति के नए नवेले अध्यक्ष चंद्रप्रभाष शेखर पार्टी में ऐसा माहौल तैयार करने के ठान बैठे हैं जिससे अनुशासन समिति को कार्रवाई ही न करना पड़े। अब कांग्रेस पार्टी में शेखर की क्लास लगने को है, जिसका विषय होगा आखिर अनुशासन टूटे ही क्यों। अपने जमाने के तेज तर्रार कांग्रेस लीडर चंद्रप्रभाष शेखर अब नई भूमिका में आ चुके हैं। शेखर ने अपने राजनीतिक जीवन में 4 विधानसभा जीते तो 2 हारे भी हैं। शेखर उन नेताओं में शुमार हैं जिन्होंने इंदौर छोड़ देवास से भी विधानसभा चुनाव जीता था। प्रदेश भर में कांग्रेस पर्यवेक्षक की भूमिका में लगातार काम करने के बाद उन्हें पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस की अनुशासन समिति का अध्यक्ष बनाया है। शेखर नई भूमिका में आए तो उन्होंने अब अपनी पार्टी के लिए कुछ सकारात्मक सोच के साथ मैदान संभालने का मन बना लिया है। वो मानते हैं कि अनुशासन समिति का यही काम क्यों हो कि वो केवल अनुशासनहीन नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ ही कार्रवाई करे। क्या ऐसा नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस में ऐसा माहौल तैयार किया जाए कि कार्रवाई की जरूरत ही नहीं पड़े। शेखर इस भूमिका के बाद उत्साहित नजर आ रहे हैं। अब वो पद संभालने के बाद ही पूरे प्रदेश भर में दौरा कर संभागीय स्तर पर कांग्रेस नेताओं की क्लास लगाने वाले हैं। उन्होंने अपने नाम की घोषणा के लिए भले ही सभी नेताओं के रजामंदी होने की बात कही, लेकिन उन्हें जिम्मेदारी मिली तो वो अर्जुन पुत्र राहुल भैया से सबसे पहले मिलेंगे। शेखर ने अनुशासन समिति के 12 सदस्यों को अपनी सोच भी बता दी है, जबकि वो जल्द ही अनुशासन समिति की बैठक करेंगे। इन चुनावी साल में शेखर को मिली संगठनात्मक जिम्मेदारी संभालने से पहले वो अपने पुराने सहयोगी रहे हजारीलाल रघुवंशी से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद कांतिलाल भूरिया से भेंट कर अपनी नई जिम्मेदारी की पारी की सकारात्मक शुरुआत करेंगे। अब शेखर के सामने बड़ी चुनौती है जिसे वो सकारात्मक सोच के साथ पूरा करना चाहते हैं। शेखर को अपने आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के गलियारों में जब जब अनुशासन की बात होती है, नेता पहले ही हथियार डालते नजर आते हैं। ऐसे में शेखर अपनी सोच में कितने सफल होते हैं यह समय के अलावा कोई नहीं बता पाएगा, इसलिए इंतजार करो। जीतू जिराती का पहले अच्छा समय आया तो वो समय के साथ ही 4 साल तक जमकर खेलते रहे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि समय जिराती के साथ खेल रहा है। पहले जिराती को प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष पद से हटाया गया और अब उनका नाम नगर अध्यक्ष के लिए हवा में उछाल दिया गया है। ऐसे में आखिर जिराती का क्या भविष्य, ये बात न तो वो समझ पा रहे हैं ना ही पार्टी के कार्यकर्ता। वर्ष 2008 में किस्मत के भरोसे अचानक राजनीति में चमके जीतू जिराती के तारे लगता है 2013 पूरा होते होते कहीं अस्त ही न हो जाएं। आखिर जिराती की भूमिका मिशन 2013 में क्या होगी? आखिर पार्टी उनके भविष्य को लेकर क्या सोच रही है? इस बारे में कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। इधर राजनीति के जानकार कहते हैं कि जिराती के साथ इन दिनों क्या हो रहा है ये न तो जिराती समझ पा रहे हैं न ही उनके अपने। जिराती को 2 साल पहले भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई थी। जिराती प्रदेश अध्यक्ष की हवा में ऐसे उड़ते रहे कि उन्हें एन चुनाव के वक्त ही राव की याद आई। जिराती जैसे तैसे अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हुए तो पार्टी के गलियारों से ही एक सुर्खी और आ गई। ये सुर्खी भले ही छोटी है, लेकिन इसके मायने जिराती के राजनीतिक भविष्य के लिए अहम कहे जा रहे हैं। इसे जिराती के पर काटने की मुहिम से भी जोड़ा जा रहा है। पार्टी के गलियारों से आई खबर में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के नगर अध्यक्ष पद की दौड़ में एक गुट ने उनका नाम भी आगे कर दिया है। हालांकि जिराती के नाम पर सर्वसम्मति होना आसान नहीं है, लेकिन जिराती विरोधी बड़ी आसानी से आपसी सहमति भी बना सकते हैं। जिराती को अध्यक्ष बनाया जाता है तो पार्टी उनकी तेज चाल पर लगाम कस सकती है। जिराती नगर अध्यक्ष बनते हैं तो उनके पास बड़े नेताओं का प्रोटोकॉल अफसर बनने के अलावा कोई काम नहीं बचेगा। उनका दोबारा विधायक बनकर मंत्री बनने का सपना बैठे ठाले इसीलिए धराशायी हो जाएगा क्योंकि जो भी नगर अध्यक्ष बनेगा वो टिकट की दौड़ से ही बाहर हो जाएगा। जिराती के साथ हो रहे इस राजनीतिक खिलवाड़ से पार्टी कार्यालय के गलियारे दंग हैं। यहाँ बैठे कार्यकर्ताओं को ये समझ नहीं आ रहा कि जिराती को लेकर अचानक ही ऐसी बातें क्यों शुरू हो गई हैं। जिराती खुद हैरान परेशान बताए जा रहे हैं। उनकी मोबाइल फोन की लोकेशन भी मुंबई आ रही है। मतलब संकट की घड़ी में जिराती फिर अपनों की शरण में हैं। शायद यही कह रहे होंगे कि हे प्रभु, कौन सी संकट की घड़ी है, हमें तो बचाओ प्रभु।
प्रदेश बीजेपी जनता युवा मोर्चा के नए नवेले अध्यक्ष अमरदीप मौर्य के प्रथम नगर आगमन को लेकर तैयारियां एक बार फिर जोर शोर से शुरू हो गई है। मौर्य 3 तारीख को इंदौर आएंगे। ऐसे में वो युवा नेता जो पद की चाह रखते हैं वो जमकर शक्ति प्रदर्शन करने के मूड में हैं। इसकी तैयारियां युवा नेताओं ने शुरू भी कर दी है। आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमरदीप मौर्य 3 फरवरी को इंदौर आएंगे। हालांकि पार्टी की ओर से अभी उनका अधिकृत कार्यक्रम आना शेष है, मगर अमरदीप के नगर आगमन को लेकर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी है। मोर्चा अध्यक्ष के आने पर वो पदाधिकारी सबसे ज्यादा ताकत झोंकने के मूड में हैं, जो हाल ही में पदासीन हुए थे और महज 1 साल का कार्यकाल पूरा कर पाए हैं। ऐसे नेता चाहते हैं कि उन्हें दोबारा मौका मिल जाए। मौर्य के नगर आगमन पर एक बार फिर युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष गोलू शुक्ला शक्ति प्रदर्शन करने के मूड में हैं। उन्होंने अपने जन्मदिन के बहाने अभी से पूरे शहर को बैनर पोस्टरों से पाट दिया है। अमरदीप फिलहाल ग्वालियर संभाग के दौरे पर हैं और 31 जनवरी को भोपाल पहुंचेंगे। अमरदीप भोपाल पहुंचकर उन सभी नेताओं से भेंट करेंगे जो मिशन 2013 की अगुवाई करेंगे। अमरदीप इन्हीं 3 दिनों में पदभार ग्रहण करेंगे और फिर अपने गृह क्षेत्र इंदौर कूच करेंगे। अमरदीप मौर्य 3 फरवरी को इंदौर आएंगे। इधर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के आगमन पर बीजेपी की युवा इकाई सड़कों पर उतरेगी और शक्ति प्रदर्शन करेगी। हालांकि पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन से बचने के लिए फिलहाल कोई गाइडलाइन तैयार नहीं की है। इसी का फायदा उठाकर युवा नेता शक्ति प्रदर्शन के मूड में नजर आ रहे हैं। युवा मोर्चा के नेताओं का मानना है कि चुनावी वर्ष में पद रहेगा तो वजूद रहेगा, वरना फिर हो जाएंगे पूर्व, तो फिर बताओ क्या रहेगी हमारी बिसात। इसीलिए संघर्ष तो करना ही होगा। जय श्री राम। कौन बनेगा बीजेपी नगर अध्यक्ष के नाम को लेकर अभी तक सारी चर्चा पार्टी दफ्तर और राजनीतिक चौपालों पर ही चल रही थी, लेकिन अब विवाह समारोह भी इसकी चपेट में आ गए हैं। शहर भर में चल रहे विवाह के आयोजनों में जहां 4 नेता और 2 खबरनवीस जुटे नहीं कि शुरू हो जाता है चर्चाओं का दौर। हाथों में भोजन की प्लेट लिए क्या नेता क्या पत्रकार नगर अध्यक्ष के नाम को लेकर कयासबाजी करने में ऐसे भिड़ जाते हैं कि उन्हें समय का भान ही नहीं रहता। इस चर्चा के बीच दोनों ही केवल राग लेने का काम करते हैं। ऐसे में वो नेता सबसे ज्यादा दुखी दिखाई देते हैं जिनके नाम मीडिया जबरिया तरीके से नगर अध्यक्ष पद के लिए चलाए हुए हैं और वो इस जिम्मेदारी को ओढ़ने के कतई मूड में नहीं। इन दिनों नेताओं और पत्रकारों का रिश्ता सास बहू के रिश्ते सा हो चला है। बगैर नेता के खबरों की खबर बनाने वालों का दिन नहीं कटता और बगैर सुर्खी बने नेता का दिन पूरा नहीं होता। दोनों एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करते ही रहते हैं। अब ऐसे में सबसे ज्यादा वो नेता परेशान है जो बीजेपी नगर अध्यक्ष पद की दौड़ में तो है नहीं, लेकिन फिर भी मीडिया बार बार उनका नाम उछाल रहा है। ऐसे ही एक नेता है पूर्व विधायक गोपी कृष्ण नेमा। गोपी एक बार फिर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 से चुनाव मैदान में उतरकर कांग्रेस विधायक अश्विन जोशी से भिड़ना चाहते हैं, लेकिन मीडिया है कि उन्हें भी नगर अध्यक्ष के दावेदारों की सूची में हमेशा शामिल किया रहता है। गोपी भैया मीडिया के इस रुख से ऐसे परेशान हो गए हैं कि उन्होंने मान लिया है जो आपको लिखना है लिखो भाई, मैं कुछ नहीं कहूंगा। गोपी भैया का ये दर्द भरा फसाना एक विवाह समारोह में सुनने को मिला। दरअसल इन दिनों शहर के गलियारों में जिधर देखो उधर ही विवाह समारोह का माहौल है। इन विवाह समारोह में क्या नेता क्या पत्रकार और क्या राजनीति के जानकार सब साथ साथ पहुंच रहे हैं। बस यही कारण है कि इन दिनों विवाह समारोह के स्थल ही राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बन रहे हैं। इससे पहले शहर के अलग अलग हिस्सों में शाम ढलते ही चाय की चुस्कियों के साथ राजनीतिक चर्चा के ठिये सज रहे थे, लेकिन अब ये ठिये विवाह समारोह में भोजन की प्लेटों के साथ सज रहे हैं। इन दिनों हो रहे विवाह समारोह में सबसे ज्यादा राजनीतिक चर्चाओं का माहौल देखा और सुना जा रहा है। इन विवाह समारोह में सरकार बनाने से लेकर पदों की बंदरबाट और संभावित आकलन पेश किए जा रहे हैं। जो नेता पदों के गंभीर दावेदार हैं, वो तो सबकी बात सुन केवल हवा का रुख भांपने का काम करते हैं, लेकिन जिन नेताओं का लक्ष्य और कुछ है, वो कोरी चर्चाओं पर चिढ़े चिढ़े से नजर आते हैं। विवाह समारोह के दौरान चल रही चर्चाओं में फिलहाल कौन बनेगा नगर अध्यक्ष के नाम का काफी जोर है और इन्हीं चर्चाओं के बहाने कई अंदर की बातें भी बाहर तक आ रही है। और अंत में बात करते चुनावी बुखार की। बात आम चुनाव की हो या फिर विधानसभा चुनाव की, मीडिया ने दोनों ही चुनावों को लेकर ऐसा माहौल खींचना शुरू कर दिया है कि नेता किसी भी पार्टी का हो वो हरकत में आ गया है। उसे दिन हो या रात समय का कम पड़ने लगा है। कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों दलों में धड़ाधड़ नियुक्तियां हो रही है और दावेदारों ने मीडिया के लिए समय निकालना भी शुरू कर दिया है।
प्रदेश में 10 माह बाद विधानसभा चुनाव है, लेकिन इस चुनाव को लेकर अभी से गोटे बैठाने का काम शुरू हो गया है। 2013 चुनावी साल है, ये तो सभी को याद है, लेकिन मीडिया ने जनवरी से ही आम चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, दोनों को लेकर जिस तरह से माहौल खींचना शुरू कर दिया है, उससे चुनाव मैदान में उतरने का मन बना चुकी पार्टियां हरकत में आ गई हैं। मीडिया में बन रही हेडलाइंस आम चुनाव को लेकर है या फिर विधानसभा चुनाव को लेकर। कांग्रेस हो या भाजपा, सारे ही दल अपने अपने स्तर पर कोई कम तो कोई ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। प्रदेश में सबसे पहले बीजेपी ने अपनी चुनावी बिसात बिछाते हुए प्रभात झा को हटाया और नरेंद्र सिंह तोमर को बिठाया। अब कांग्रेस ने अपनी चुनावी बिसात की शुरुआत अनुशासन समिति की घोषणा करके की है। कांग्रेस ने भी अपनी गोटें यानी किस नेता को कहां बिठाना है ये तय कर लिया है, केवल इसे लेकर अंतिम मोहर लगना बाकी है। बीजेपी संगठन के मामले में आगे है तो कांग्रेस भी जनवरी के अंतिम दिन निर्णय ले लेगी। दरअसल चुनाव को लेकर शुरुआती समय में ही मीडिया ने जिस तरह का रुख अख्तियार कर लिया है, उससे दोनों पार्टियों के नेता सख्ते में हैं। कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही मीडिया की चाल से चलती दिखाई दे रही हैं। मीडिया की हर दिन सुर्खियों की वजह से चुनावी बुखार हर पार्टी के सिर चढ़कर बोल रहा है। एक तरफ शिवराज नरेंद्र सिंह की जोड़ी है तो दूसरी तरफ इस जोड़ी को टक्कर देने के लिए सिंधिया के चेहरे वाली और भूरिया की अध्यक्षता वाली कांग्रेस मैदान में दिखाई दे सकती है। चुनावी साल की शुरुआत में ही नेता समय की कमी का रोना 10 माह पहले से ही रो रहे हैं। राजनीतिक दलों की गलियारों में इतनी सक्रियता के पीछे का कारण भी मीडिया ही बताया जा रहा है। दोनों पार्टियां चाहती हैं कि कम से कम समय में अपनी स्थिति को आम मतदाताओं के सामने रख दें, जिससे कि चुनावी रण में उतरते समय सभी अपनी अपनी स्थिति सही तरीके से आंक सकें। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। गलियारों से कि आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।